और श्री हनुमान जन्मोत्सव लव कुश नगर में ये ऐसा विशाल शोभा यात्रा। और यहाँ पर आप देखिए हमारे पीछे बैंड ये नगाड़ों की धुन में नाचते हुए हनुमान भक्त ये लगातार कम से कम 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी अभी इनका उत्साह कम नहीं हुआ। और ये हमारे विधायक जी भी इसमें शामिल। और इसी के साथ ये शोभा यात्रा आप लगातार देख रहे हैं। इसमें आप झांकियों में देखेंगे इसकी अगवानी कर रहा है ध्वज के पीछे ही हमारी मातृशक्ति का अगवानी के बाद आप देखिए कि ये पीछे हनुमान लला स्वयं विराजित है। और हनुमान लला की झांकी के बाद जिसको स्वयं उनके भक्त खींच रहे हैं, आयोजन की तैयारियां और उस पर आप स्वयं हनुमान लला को अपने कर कमलों से खींच रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि लव कुश नगर में जो ये हनुमान जन्मोत्सव की कमेटी है उसके द्वारा इस लव कुश नगर को एक भव्य शोभा यात्रा में के रूप में मनाया गया। पूरे नगर को भगवा में किया गया और सभी का सहयोग रहा। आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे हनुमान जी के मूर्ति के साथ स्वयं पीछे चिरंजीवी जो है, चिरंजीवी कहा जाता है परशुराम जी की झांकी। मैं करीबन जब से होश संभाले हैं, जब से झांकी में सम्मिलित होता हूँ, परशुराम का अवतार बनने का मौका मिलता है। वो करीबन 11-12 साल हो गए हैं। और ये झांकी में पूरा नगर बहुत ही खुशी के साथ सम्मिलित होता है। आगे बढ़ते हैं। राम लला जो अयोध्या में विराजमान है, समिति के द्वारा उसकी एक झांकी तैयार की गई है जो वास्तविकता में अद्भुत है और निराली है। ये रामलला की झांकी के हम आपको दर्शन कराते हैं। आप विराजमान हैं। चलिए इसी के साथ तारतम्य आगे बढ़ाते हैं। और इसी के जस्ट पीछे स्वयं राम जानकी माता जानकी के साथ राम अपने रूप में विराजमान हैं। और ये छोटी छोटी बच्चियां जो विराजमान हैं उनको आप देखें, दर्शन करें और आनंद प्राप्त करें। साथ ही इसी झांकी के तारतम्य में दूसरी पीछे इनके तुरंत बाद राधा कृष्ण, द्वापर के बाद त्रेता युग, तुरंत ही अद्भुत और निराली झांकी। छोटे छोटे बच्चों का साहस लगातार सुबह 8 बजे से ये घर से निकले हुए हैं, तैयार हो रहे हैं और तैयार होने के बाद बैठे हैं सब। और साहस दोनों की अटूट जोड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये यहाँ पर हनुमान जी को विराजित किया गया है, बाल हनुमान। अभी आपने राम लला देखे और अब ये पीछे बाल हनुमान को सजीवित झांकी। एक छोटा बालक, उम्र अधिकतम 8 या 9 वर्ष, और उनके साथ ही उनके सारथी विराजित है। सारथी उनको अपने रथ में स्वयं निभा रहे हैं। और हनुमान जी हमारे बड़े ही मंगलमय और आनंद में बैठे हुए गधा को अपने पास रखे हुए। इसके बाद ये अगली झांकी यज्ञशाला, गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा यज्ञशाला की एक झांकी प्रस्तुत की गई है, जिसमें एक छोटी बच्ची यज्ञ का आयोजन स्वयं करवा रही है। और माता वेद माता गायत्री की प्रतिमा जिसको आप देख रहे हैं काष्ठ पात्र क्रम से, और यज्ञ वेदी सुसज्जित है। और इसके पीछे एक प्राइवेट स्कूल, प्रज्ञा इंग्लिश स्कूल है, जिसने हनुमान जन्मोत्सव में अपनी एक झांकी को सम्मिलित किया है। यह वन देवी हैं। वन देवी ये वाल्मीकि आश्रम में जब माता सीता पहुंची थी उस समय की झांकी उन्होंने बनाई हुई है। और ये उसमें किस तरीके से उन्होंने एक झोपड़ी में निवास किया, अपने बच्चों का पालन पोषण किया, एक शानदार सुंदर प्रस्तुति। और अब इसके बाद तारतम्य शुरू होता है हमारे संगीत का, हमारे मृदंग का। अब देखें आप ये डीजे की थाप जो लोगों को लगता है कि उनके दिलों को भी दहला देगी।
और इसी के साथ ये देखें जनसमूह, औरत भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, ये लगातार झांकी में सम्मिलित और बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखें आप, एक भव्य ट्रक में, पूरे ट्रक में एक डीजे को सजाया गया है। आप यहाँ देखें, स्वागत नगर के कुछ वरिष्ठ जनों द्वारा स्वागत भी दिए जा रहे हैं, लगातार स्वागत, और स्वागत भी ऐसे नहीं, सात्विक स्वागत जिसमें आप देखें चने का स्वागत दिया गया है। इस समिति का प्रयास रहता है कि विशेष और अलग समिति से कुछ बात करते हैं, उनकी भक्ति में करते हैं और सभी के सहयोग से पूरी जो हमें समिति है, मित्र मंडल है, सब लोग मिलकर सहयोग करते हैं। डीजे का तारतम्य और ये कुछ कलाकार कानपुर से मंगवाए गए हैं, इनके भी हम आपको झलकियां दिखाएंगे। देखिए आप, यहाँ पर चाहे हनुमान हो, सीता हो, राम हो, कृष्ण हो, या फिर स्वयं शंकर जी, आप बात करेंगे इनसे। ये काली माता थके हुए, हारे हुए, कहाँ से आए हो? नाम क्या है समिति? नाम बताइए। से आपने एक कमेटी पहले या जन समुदाय इसने एक अलग से व्यवस्था की है। इस बार कुछ अलग और अच्छा 2025 अब शोभा यात्रा लौकुश नगर, ये डीजे वाले बाबू, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और इस डीजे में आई है मात्र शक्तियां से भी हम और बात करेंगे। दादा जी कहाँ से, क्या नाम है इसके लिए आप क्या कहेंगे? अलग अलग डीजे, सबकी सजावट, भक्ता, और ये देखिए जयंती के बारे में दादा कुछ पता है? अब हनुमान नगर में कब से हो रही है, कैसे शुरू की? आसपास रामनवमी का आयोजन होता है, लेकिन लौकुश नगर में हनुमान जन्मोत्सव को ही क्यों आयोजन क्या है? हनुमान जयंती का यहाँ पर लगभग 15 साल से ये आयोजन हो रहा है, और शुरुआती दौर में यहाँ पर राजेंद्र बेटी थे पक्के महाराज कहलाते थे। राजेंद्र बेटी, डॉक्टर झांसी और एक दो बहुत लोगों ने शुरुआत की। तो पहले तो मुझे स्तर पर, लेकिन हनुमान जयंती का उत्साह उसी 15 साल पहले से एकदम बढ़ता जा रहा है। लोगों में इतना उत्साह है कि आज जब हम 15 साल पहले की बात करें तो आज की तुलना करें तो मन भूल जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम लाखों की भीड़ यहाँ इकट्ठी हो जाती है। आज आप देख रहे हैं कितनी झांकियां हैं, कितने लोग उत्साहित हैं। युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए ये संदेश है कि जैसे अभी मना रहे हैं आप लोग, वैसे ही मनाते रहे शालीनता से, क्योंकि इसमें इस उत्सव में हमारे नगर के मुसलमान भाई भी शामिल है। ऐसा न लगे उन लोगों को कि केवल अपने उत्साह में हम लोगों की उपेक्षा की जा रही है, ऐसा न लगे। वो भी क्योंकि शामिल है
कई जगह मैंने देखा उन्होंने स्टॉल लगाए हैं, कई उनके घरों में झंडे लगे हैं, वो खुद भगवामय हो गए हैं। तो ये अच्छी बात है। तो युवाओं को ये करना चाहिए कि सबका साथ लेके चले। मुसलमान की हमारी धर्म भाव रहता है, हमारे हिंदू सनातन धर्म। पिछले वर्ष के आयोजन और इस वर्ष के आयोजन में क्या अलग और क्या अलग? इस बार का आयोजन अपने आप में अद्वितीय अस्मरणीय है, जिसमें जन सैलाब है। हर बच्चे के, बेटियों के, माताओं के, बहनों के, बुजुर्गों के हृदय में एक उल्लास है कि आज हम हिंदू धर्म की उस ध्वजा को फहरा रहे हैं जो कर कर में रोम रोम की जिसकी सांस से हम चलते उस हनुमान की जयंती मना रहे हैं। ये भाव जन जन में है। आज का अपने आप में अनूठा अद्वितीय त्योहार है। ये चिरस्मरणीय नहीं रहेगा। ये इस अवस्था में, वृद्धावस्था में आप लोग भी इतने दूर तक सम्मिलित, इस उत्साह को आगे कैसे? हमें आज अपनी अवस्था दिखाई नहीं देती, हमें खुद हनुमान जी की कृपा का जोश प्राप्त हुआ है। उस जोश से आज हम उत्साहित हैं और इसी उत्साह को कहते सभी लोग ऐसे ही मनाएं। इसी भावना और सबको हम अपनी तरफ से इस नगर की ओर से जहाँ तक हमारी आवाज आपके दूरदर्शन के माध्यम से दिखाई दे, तो सबको हमारी मंगल कामना, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और अखंड भारत, धर्मयुक्त भारत और इस प्रकार के धार्मिक कार्य को सबको प्रोत्साहित करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। झांकी के अगले तारतम्य में यहाँ पर आप देखिए बजरंगबली का स्वरूप और तमाम तरह के उनके भक्तगण उनके साथ कहीं सेल्फी ले रहे हैं, कोई उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है, छोटे बच्चे भी साथ में खड़े हैं, देख रहे हैं ये विशाल स्वरूप वो बजरंगबली स्वयं, और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग बाग, बच्चे, बूढ़े और माताएं, बहनें सभी अपने अपने मोबाइल में उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो युवकों को। और इस बड़े हर्षोल्लास से हम लोग प्रभु श्री हनुमान जी की जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं। उत्सव की तैयारियां कब से, कैसे और कब प्रारंभ की गई? थोड़ा सा ये उत्सव की तैयारियां पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम। ये उत्सव की तैयारियां जो है विगत 1-2 माह पूर्व से ही तैयारियां इसकी चलने लगती हैं, जिसमें हमारे नगर के सभी लोग, कमेटी सदस्य और भी जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, धर्म बंधु, प्रेम बंधु, सभी लोग बैठक करते हैं, फिर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं और उसी की तैयारियां जोर शोर पर करते हैं ताकि कार्यक्रम को कितनी भव्यता तरीके से निकाला जाए।